हेलो बच्चों, अब हम लोग आगे और चलें बाइनोमियल थ्योरम में। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स याद है, NC0, NC1, NC2, NC3 है ना, NCN, ऑल दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड कुछ एकाध प्रॉपर्टीज़ है ना जो काफ़ी यूज़फुल होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सिंस वी हैव 1 प्लस एक्स टू द पावर n, क्या होता है NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस NCN x टू द पावर n। ठीक है, ये सबको याद होगा है ना। अच्छा, इसी में हम लोग x के जगह 1 यदि पुट कर दें है ना, तो यहीं सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट बचेगा कि नहीं, NC0, NC1, NC2, NC3, NCN है ना। ठीक है, तो यानी x के जगह 1 पुट कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 टू दी पावर n, यानी फर्स्ट में देखो इसी रिजल्ट को लिखा गया है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज 2 टू दी पावर n। डायरेक्ट याद होना चाहिए ये। ठीक है, that is sum of coefficients means binomial coefficient means NC0 plus NC1 plus NC2 plus NCN है ना is equal to 2 to the power n, या इसको हम लोग ऐसे सिग्मा NCR भी कर सकते हैं, R varies from 0 to n है ना, इसका वैल्यू 2 to the power n होगा। ठीक है, सबो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है ना। ध्यान रखना है 0 से n तक जो अपर सफिक्स है वहाँ तक है ना, कंटिन्यू लगातार होना चाहिए, सबका सम 2 टू दी पावर n। कैसे आता है, इसमें दोनों तरफ x का वैल्यू 1 पुट करने पर। ठीक है, इसी में x के जगह -1 यदि हम लोग पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ ऑल्टरनेट साइन चेंज होगा टर्म का, NC0 माइनस NC1, लेकिन स्क्वायर के कारण ये प्लस में रह जाएगा, क्यूब के कारण ये फिर माइनस में, प्लस माइनस, इस तरह से इसको हम लोग सेकेंड में लिखे हैं। ठीक है, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 है ना, इस तरह से प्लस -1 पावर n NCN0। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, -1 पावर r NCR। ठीक है, ये 0 होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं दोनों को इसको है ना, इन दोनों को ऐड जब करोगे तो ये देखो NC1 है ना, ये ऑड लोअर सफिक्स वाला कैंसिल हो जाएगा है ना, NC1 NC3। ठीक है, और ये इवन वाला 2 टाइम्स आ जाएगा, NC0 NC2 NC4 2 टाइम्स, वो 2 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 पावर n से ये मेरा 2 टू दी पावर n-1 हो गया। ठीक है, वैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 है ना, डॉट डॉट इस तरह से, ये भी 2 टू द पावर n-1, यानी लोअर सफिक्स इवन हो या ऑड हो, ठीक है, उनका सम 2 टू द पावर n-1 होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं है ना, तो ये ध्यान रखोगे। जैसे इस पर क्वेश्चन हम लोग का आ सकता है, तो देखो क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम 1 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू n-3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n-5 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ फैक्टोरियल n रह गया, इसमें सारे में फैक्टोरियल n हो गया। ठीक है, अच्छा, अब NCR का डेफिनेशन से देखो, ये मेरा क्या हो जाएगा NC1, देख लो NC1 का वैल्यू इतना है कि नहीं,
देख लो ये NC3 है कि नहीं, है ना, NC5 करने पर ये आता है कि नहीं, ठीक है। तो यानी ये ऑड वाले का सम है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 to the power n-1 हो गया, ठीक है। डिवाइड में फैक्टोरियल n था, हो जाएगा। इस तरह से एप्लीकेशन यूज दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द सम दिस, ठीक है। सिग्मा 20 के वेरीज फ्रॉम 0 to 10, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि एक्चुअली ये जो भी निकालना है, मीन्स क्या निकालना है, 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2, है ना, प्लस इस तरह से कहाँ तक, 20C10 तक, ठीक है। इसी का वैल्यू है ना निकालना, ठीक है। तो हम लोग 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 इस तरह से 20C20 तक हम लोग लिख लेते हैं, जो कि कितना होगा, 2 to the power 20, ठीक है। 0 से 20 तक कंटिन्यू लगातार सारे हैं, है ना। लोअर सफिक्स अपर सफिक्स 20 है, 20 तक गए, तो ये मेरा 2 to the power 20 होगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 to the power n, होता है ना। तो अब मुझे चाहिए, ये देखो ब्रैकेट वाला ही टर्म, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए, 0 से 10 तक का ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ये 11 से 20 तक वाले को क्या करना है, तो देखो हम लोग यहाँ 0 से 10 वाले को ब्रैकेट में अलग रख लिए, ठीक है, प्लस उसके बाद इसमें हम लोग 20C11 को 20C9 लिख सकते हैं, है ना। NCR इक्वल टू NCN-R, ठीक है। उस तरह से यहाँ जो भी 20C12 होगा उसको 20C8 लिख सकते हैं। आगे बढ़ो, 20C19 को 20C1 लिखा जा सकता है, 20C20 मीन्स 20C0, यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 0 1 2 इस तरह से 9, यानी एक 10 चाहिए, तो 20C10 ऐड कर दिए, है ना। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा, ठीक है, तो इसलिए ये हम माइनस भी कर दिए, 20C10, है ना। ये दोनों मेंटेन है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये ब्रैकेट है ना, और ये ब्रैकेट, ये दोनों इक्वल, दोनों सेम है। देखो 0 to 10, 0 1 to 10, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा हो गया ट्वाइस, 2 टाइम्स 0 to 10, है ना। इसको इस साइड ले जाओ, प्लस 20C10, क्लियर। 2 से डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो इसका, ठीक है। Next question is question number 3. Find the sum of all the coefficients in the expansion of x square plus 2x minus 1 power 50, ठीक है। देखो इसमें दो बातें हैं, उसको पहले ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सोचो 2x प्लस 5 है ना, पावर 40 है, ठीक है। इसका कोई एक टर्म सपोज हम लिखते हैं इस तरह से, 40C 12 2x पावर 12, ये 40 माइनस 12 हो जाएगा, इंटू 5 to the power 12,
ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 40C 12 इंटू 2 टू दी पावर, ये मेरा हो गया, ये कितना हो गया 28 इंटू 5 पावर 12 इंटू x टू दी पावर 28, ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो इस टर्म में हम लोग देखें, इसको पूरे को बोलेंगे टर्म, ध्यान देना है, अभी 3 पॉइंट बोलेंगे। ये पूरा मेरा टर्म कहलाया, ठीक है। ये मेरा कोफिशिएंट कहलाया, इतना दूर x वाला छोड़ करके, ठीक है। ये कोफिशिएंट कहलाया, किसका कोफिशिएंट, x टू द पावर 28 का कोफिशिएंट ये कहलाया, है ना, ठीक है। और ये c वाला जो है ना, सिर्फ ये मेरा बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, ध्यान रखो। 3 बात बोले, क्या क्या, टर्म पूरा जो कंप्लीट एक साथ बोले, है ना, ये टर्म हो गया पूरा, ठीक है। कोफिशिएंट मीन्स ये वाला वेरिएबल को छोड़ करके, ठीक है, इतना दूर कोफिशिएंट। और बाइनोमियल कोफिशिएंट मीन्स सिर्फ सी वाला, क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू दी सॉल्यूशन। कह रहा है इसके एक्सपेंशन में जितने सारे कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसके एक्सपेंशन में एक कांस्टेंट टर्म आएगा से a0, उसको a0 कह दो, ठीक है, a0 प्लस, फिर x वाला टर्म आएगा, x उसका कोफिशिएंट कुछ भी रहेगा 2 पर पावर, है ना, जितना जो भी है से कह दो a1 प्लस, फिर x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, उसका भी कुछ कोफिशिएंट रहा होगा, है ना। इस तरह से x क्यूब नहीं, इस तरह से मैक्सिमम पावर जब x स्क्वायर पर 50 का 50 जब हो जाएगा ना, मीन्स तभी होगा जो कि x टू द पावर 100 होगा। तो x टू द पावर 100, तो यहाँ भी a 100 कुछ भी यहाँ पर है, ठीक है। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि a 100 1 ही होगा, a 0 1 ही होगा, ठीक है। बट उसका कोई ज़रूरत नहीं है मेंशन करने का, ये ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको समझना है, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब मुझे चाहिए क्या, सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट्स मीन्स a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट a100 कैसे मिलेगा, जस्ट पुट x इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू, तो x इक्वल टू 1 दोनों तरफ पुट कर दो, है ना। तो 1 प्लस 2 माइनस 1 पावर 50, यानी 2 पावर 50, ठीक है। बात समझे, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों आया, अभी हम लोग जस्ट जो किए थे सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 टू द पावर n, उसमें यही कॉन्सेप्ट था। तो जस्ट, है ना, सब्स्टिट्यूट करने के कॉन्सेप्ट पर हम लोग ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल है x, हो सकता है एक से ज़्यादा वेरिएबल, जैसे यहाँ पर इस x के जगह y ही रहता, नो प्रॉब्लम, उसमें भी दोनों वेरिएबल्स के जगह 1 पुट करते तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स मिल जाता, है ना, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया जाए, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इसमें है इफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर पावर 20 इज इक्वल टू, इसमें ऑलरेडी पहले से ये दिया हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a40 x टू द पावर 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फर्स्ट में है a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डॉट डॉट a39 टोटल ऑड वाला, ठीक है। सेकंड में है टोटल इवन वाला 0 2 4 38, है ना। एक a40 भी आएगा, वो मिसिंग है ना, वो गलत नहीं है, वो जानबूझ करके, है ना, छोड़ा गया है, ठीक है। सॉल्यूशन पर आए, देखो
ये गिवन है, ठीक है। इसमें हम लोग को ऑड वाला चाहिए, यानी एक जो टोटल का सम और एक प्लस माइनस ऑल्टरनेट जो साइन चेंज होता है उसका वैल्यू, है ना, निकाल करके ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही मिलेगा ऑड वाला इवन वाला, जो हम लोग अभी जस्ट पहले किए हैं, है ना। तो इसलिए इसमें हम लोग x का वैल्यू एक बार 1 रख देंगे, पुट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, है ना। 1 रखेंगे, a0 + a1 + a2, इस तरह से a40 तक कितना आ गया 0, और x का वैल्यू -1 पूरे में रखने पर देखो प्लस माइनस इस तरह से ये मेरा आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, वन माइनस टू, है ना, मीन्स दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, 1 - 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑड वाला ऐड हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स ऑड वाला ऐड हो गया, ये इतना आ गया, ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टू द पावर 19 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल वैसे ही यदि दोनों को ऐड करेंगे तो इवन वाला आ जाएगा, है ना, ऑड वाला कैंसिल हो जाएगा, इवन वाला आ जाएगा, ठीक है, इतना। जिसमें अब देखो ये आया वैल्यू a0, a2, a4, a40 तक, ठीक है। अब हम लोग को सोचना है कि a38 तक निकालना है, मीन्स a40 माइनस कर देंगे तो a38 तक हो जाएगा, ठीक है। तो a40 है एक्चुअली कितना होगा, ठीक है। तो a40 जो होगा ये 2 टू द पावर 20 होगा, ये सोचना, ये टास्क रहा, ये हम नहीं बता रहे, ठीक है। a40 2 टू द पावर 20 होगा, ठीक है, देखना इसको सोच करके। तो ये 2 से डिवाइड हुआ, 2 टू द पावर 20 से 2 टू द पावर 19 हो गया, और a40 यहाँ से इधर चला आया माइनस में, जो कि 2 पावर 20 है। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, find the sum of the coefficients of all integral powers of x in the expansion of 1 + 2 root x to the power 40, ठीक है। मीन्स इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे, है ना। तो चूँकि रूट एक्स है तो इस पर पावर कभी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, मीन्स कभी इवन भी आएगा, कभी ऑड भी आएगा। तो जब इस पर पावर ऑड आएगा, है ना, तब तो x पर पावर इंटीजर नहीं होगा, है ना, वो इंटीग्रल पावर ऑफ x नहीं रहेगा। लेकिन जब इस पर इवन पावर आएगा तो x पर मेरा इंटीग्रल पावर हो जाएगा, ठीक है। तो बस वैसे वैसे ही इंटीग्रल पावर्स ऑफ x का ही कोफिशिएंट का सम जस्ट निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो यानी ऑड इवन तो ऑल्टरनेट ही होता है, ठीक है। तो वहीं हम लोग करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ही दोनों में से किसी एक में वो मिलेगा इंटीग्रल पावर ऑफ x वाला, ठीक है। वो बहुत ही इससे क्लियर हो जाएगा तुरंत। देखो एक्सपैंड करके हम लोग लिख लेते हैं, 1 + 2 रूट x पावर 40 इज इक्वल टू 40c0 प्लस 40c1 2 रूट x पावर 1, है ना, प्लस 40c2 2 रूट x स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग और भी दिखला सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, है ना। और एक बार और क्या करेंगे, एंड 1 - 2 रूट x पावर 40, ठीक है। देखो यहाँ प्लस था, ठीक है, इसमें माइनस, इसको एक्सपेंड करेंगे, उसमें क्या आएगा, जस्ट प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन चेंज होगा, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए
ऐसा ऐसा टर्म, देखो इवन पावर वाला 2 वाला, ठीक है, ये मेरा 0 पावर वाला है 2√x है ना, पर 0 पावर 2 पावर 4 पावर, ठीक है, ये वाला चाहिए। तो ये वाला कब मिलेगा वो देखना होगा, है ना, कि दोनों को ऐड करने से या दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से। ऑफ कोर्स ऐड करने से, है ना। तो ऐड करने से ये देखो √x पर जो ऑड पावर वाला आ रहा है ना वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस में रहेगा इसमें माइनस में रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए लिख रहे हैं ऑन एडिंग क्या हो गया, इतना प्लस इतना इज इक्वल टू, यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 ठो है ना, ये कैंसिल, ठीक है, ये 2 ठो, फिर 4 पावर वाला आएगा ना, ठीक है, ऐसे। और ये एक्चुअली हम लोग के पास हो गया क्या, 2 टाइम्स 40C0 प्लस 40C2 2√x स्क्वायर प्लस 40C4 2√x पावर 4, है ना, एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो अब चाहिए मुझे क्या, चाहिए कोफिशिएंट, तो इसलिए ऑफ कोर्स पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 2 टाइम्स आएगा क्या 40C0 प्लस ये 40C2 ये 2 स्क्वायर है ना, मीन्स 4, ये वाला 4 है, ठीक है। और ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, 40C4 2 टू द पावर 4, है ना, और भी आगे रहेगा, ठीक है, ऐसे, है ना। और यहाँ हो गया ये मेरा 1 + 2 और 1 - 1, ठीक है, 1 - 2 सॉरी, ठीक है। तो यानी दिस वी हैव टू फाइंड, है ना, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये निकालना था, ठीक है। यही हुआ ना, सारे इंटीग्रल पावर ऑफ x, जैसे इसमें x का कोफिशिएंट, ये मेरा x पावर 0 का कोफिशिएंट, ये मेरा x का कोफिशिएंट, ये मेरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना। तो हो गया मेरा इंटीग्रल पावर ऑफ x का कोफिशिएंट का सम, ठीक है, आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। बस अगले वीडियो में हम लोग कुछ और पहले थ्योरी पर आएंगे, ठीक है, अभी तक एग्जांपल्स कंप्लीट, ठीक है।